हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का सेट्स का समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4। तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे कि आप पहले रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप पढ़ चुके हैं, तो इन्हें हमें समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित करना है। तो देखिए कैसे करना है इसे। सबसे पहले आपको प्रश्न देख करके उसमें पैटर्न समझना है कि प्रश्न किस रूप में आगे बढ़ रहा है, किन संख्याओं को लिया गया, क्या वह किसी पहाड़े या टेबल के रूप में है या फिर वो किसी संख्या के वर्ग या घन के रूप में है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और 9 के बाद 12। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये 3 का पहाड़ा है, 3 की टेबल है ये। तो इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर आप इसे देखें तो ये इस प्रकार से है कि अगर हम 3 में 1 का गुणा करें तो ये 3 बन रहा है, फिर 3 में 2 का गुणा करने पर 6 बन रहा है, इसी प्रकार 3 में 3 का गुणा करने पर ये 9 बन रहा है, 3 में 4 का गुणा करने पर ये हमारा 12 बन रहा है। मतलब है कि ये जो संख्याएं ली गई हैं जिसका इसमें गुणा हुआ है ये प्राकृत संख्या है। तो ये नंबर्स हैं तो इनको हम n से दिखा सकते हैं, और ये जो हमारा n है वो 1 से लेकर के 4 तक गया है। मतलब है कि जो हमारा n है वो 1 से एक, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो हमारा n है वो 1 से तो हमारा बड़ा है और 4 से छोटा, 1 और 4 के बीच में है। क्या ये 1 से बड़ा है या 1 से ही लिया गया है? तो n जो हमारा है वो 1 से ही लिया गया है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे बराबर का चिन्ह। और 4 भी इसमें इंक्लूडेड है तो 4 के नीचे भी बराबर का चिन्ह लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि वह संख्या इसमें आ रही है तो आपको नीचे बराबर का चिन्ह लगाना है, पर यदि वह संख्या नहीं आ रही है तो फिर आपको बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है। अब जैसे कि यहाँ पर ये संख्या आ रही है हमारी 1 से 4 तक, तो हमारा जो n है वो हो गया 1 से बड़ा और उसके बराबर, और 4 से छोटा और उसके बराबर का चिन्ह लगेगा। मतलब है कि इसका कि n हमारा 1 से 4 के बीच होगा। अब इसको हम कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, तो उसके लिए देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो x है वो इस प्रकार है, सच दैट x इज सच दैट x इज इक्वल टू n। x हमारा किसके बराबर है? n के। यहाँ पर ये हम n के मान ले रहे हैं, और ये किस प्रकार से n हमारा 3n के बराबर, x बराबर हमारा 3n, क्योंकि n में हम किसे गुणा करते चल रहे हैं? 3 का। तो x बराबर हमारा 3n है। जहाँ अब आपको ये बता देना है कि n का मान कहाँ से कहाँ तक है। तो हमको पता है जो हमारा n है वो 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 1 और 4, और इसमें 1 भी सम्मिलित है और 4 भी, तो उसके नीचे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये हमारा इस रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इसी प्रकार यदि हम अगला प्रश्न देखें तो अगले प्रश्न में आप देखिए 2, 4, 8, 16, 32। क्या ये 2 का पहाड़ा बन रहा है? तो देखिए 2 का 2, 2 नहीं 4, फिर नहीं, तो ये हमारा 2 का पहाड़ा तो नहीं बन रहा है। फिर अगर हम देखें तो ये किस रूप में बढ़ रहा है? जब भी आपको संख्या बहुत अधिक बढ़ती दिखे सीधे, कि 2 के बाद देखिए 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद सीधे 16, फिर 32, बहुत संख्या बढ़ जाए, तो मतलब है कि गुणे का पैटर्न लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा अगर हम देखें तो 2 और 2 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 का गुणा करते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 का गुणा करते हैं तो ये हमारा 16 होगा, 16 में 2 गुणा करते हैं तो 32। मतलब है कि हम जो हमारी संख्याएं हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारा आया 2, फिर आ गया 2 गुणे 2 तो 4, फिर हुआ 4 गुणे 2 तो ये हमारा हुआ 8, फिर अगर हम देखें तो हमारा 8 गुणे 2 तो ये हुआ 16, और 16 गुणे 2 तो ये हमारा हुआ 32। पर अगर हम इसे पैटर्न रूप में लिखना चाहें तो इसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि संख्या सीधे सीधे बढ़ रही है। तो इसे हम और किस तरीके से देख सकते हैं? तो अगर हम देखें तो ये हमारा 2 है, फिर जो हमारा 4 है, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 16 और फिर 32। तो अगर हम इसे देखें तो ये 2, फिर 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो हमारा 4 होगा, 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 होगा, 2 का अगर हम 4 की घात लेते हैं तो 16 होगा, 2 का अगर हम 5 की घात लेते हैं तो 32 हो गए। आप करके भी देख सकते हैं, जैसे कि ये होगा 2 गुणे 2, 4, फिर हमारा
ये 2 × 2 × 2 तो 8। इसी तरीके से 2 का अगर हम 4 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर अगर हम लेते हैं 2 का 5 बार गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 32। तो इस तरीके से आपको, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 की घात मतलब कि पावर क्या हुई है, बढ़ती गई है। पहले 2 की घात 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो बराबर है 2 की घात n के। इसको समुच्चय निर्माण रूप में हम लिखेंगे तो x सच दैट x बराबर है 2n, जहाँ अब अगर हम यहाँ अपना n देखें तो हमारा जो n का मान है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है, n को आप पहले ऐसा भी लिख सकते हैं कि n एक प्राकृत संख्या है क्योंकि 1 से प्रारंभ हो रही है। ऐसा आप पिछले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, n एक प्राकृत संख्या है तथा अब आपको लिखना है कि n का मान कहाँ, तो हम देख रहे हैं n जो हमारा है 1 से लेके 5 तक है, तो ये 1 और यहाँ 5। क्या 1 और 5 इसमें आ रहा है या प्रश्न के बाहर है, तो इसी में आ रहा है 1 और 5 हमारा, इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 का समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 5 है, 25, 125, 625। तो देखिए यहाँ भी संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब यहाँ भी गुणे का पैटर्न लग रहा है, तो संभावना है कि यहाँ भी या तो वर्ग या घन किया जा रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे 5 का गुणा करना, क्योंकि इकाई के अंक में 5 दिख रहा है, मतलब है कि 5 की संख्याएं 5 का गुणा करने से संख्या बनी होगी। जैसे यहाँ पर हमारा है 5, फिर 25, 125, 625। तो अगर हम देखें 5 तो 5 ही है, 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 125 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 625 को अगर हम देखें तो 5 गुणे 5 गुणे 5। मतलब है कि ये 5, फिर 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4, इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा x है, x हमारा 5 की घात n के रूप में दिया हुआ है, और n हमारा कहाँ से, तो 1 से प्रारंभ होकर के 4 तक। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर 5 की घात n, जहाँ n आपकी प्राकृत संख्या है, क्योंकि n हमारा 1 से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। और साथ ही हमें ये देखना है कि n कहाँ से, तो हम देख रहे हैं n 1 से लेके 4 के मध्य में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n जो हमारा है वो 1 और 4 के बीच में है, और 1 और 4 को भी लेके चल रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो अगला हमारा प्रश्न है 2, 4, 6 और फिर डैश डैश करके लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 2, फिर 2 का वर्ग है 2, और 4 हमारा 2 का वर्ग है 6। अगर हम देखें तो ये क्या 2 का क्यूब होगा, नहीं, तो मतलब यहाँ पर ये पैटर्न नहीं लगेगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 2 है, फिर अगर हम 4 आया है और फिर 6, तो ये हमारा 2 का पहाड़ा बन रहा है, मतलब है कि 2 गुणे 1 हुआ होगा, फिर 2 गुणे 2, 2 गुणे 3। मतलब है कि हम 2 में प्राकृत संख्याओं को गुणा करते चल रहे हैं, और प्राकृत संख्या कहाँ से ले रहे हैं, 1 से, मतलब ये हमारा 2n बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x जो है हमारा बराबर है किसके, 2n के, जहाँ n फिर से आपकी प्राकृत संख्या है, n आपकी प्राकृत संख्या क्योंकि 1 से प्रारंभ हुई है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो n हमारा 1 से तो प्रारंभ हुआ है, पर कहाँ तक है तो वो हमें नहीं पता। तो हमारा जो n है, n का मान हमारा 1 से तो बड़ा है और उसके बराबर, और ये हमारा कहाँ तक जाना है, तो ये हमारा पूरा जाएगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न अगर हम देखें, या फिर आप यहाँ सीधे इसे ऐसा लिख सकते हैं कि n एक प्राकृत संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, या फिर सीधे केवल इतना कि n एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि 1 से तो प्रारंभ है। अब आपको पता है जहाँ हमने ये लिखा कि n एक प्राकृत संख्या है तो उसका मतलब है कि वो 1 से प्रारंभ होगी, पर चूंकि इसमें यह नहीं बताया कि ये कहाँ तक जा रही है, इसलिए आप इसे केवल इतना लिख करके भी छोड़ सकते हैं।
फिर अगला हमारा प्रश्न है 1, 4, 9 और 100 तक गया है। देखिए 1 जो है ये तो आपका 1 का ही वर्ग होती है। फिर उसके बाद 4 है, 4 मतलब कि 2 का वर्ग। फिर 9 है, 9 मतलब कि 3 का वर्ग। और बीच की संख्याएं नहीं लिखी हुई हैं। फिर आपका लिखा है सीधे 100। तो आपको पता है कि 100 अगर 100 जो हमारा होता है वो 10 का वर्ग होता है, पर बीच में भी संख्याएं होंगी। तो आपको पता है कि अगर हम 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग लेते हैं तो कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। जैसे 3 का वर्ग आया, उसके बाद फिर 4 का, 5 का, इस प्रकार से बीच में संख्याएं आ जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याओं का हम वर्ग करते चल रहे हैं, मतलब हमारे जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 ये बढ़ रहे हैं और उनका हम वर्ग कर रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x सच दैट x जो है हमारा वो है n स्क्वायर, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। अब आपको ये देखना है कि n जो आपका प्राकृत संख्या वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 तक गया है, मतलब 1 का वर्ग और फिर 100 आपका 10 का वर्ग होता है। तो n जो है आपका वो 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग में है। तो 1 और 10, और ये 1 को भी ले रहा है 10 को भी, इसलिए इसमें बराबर का चिन्ह भी लगेगा। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप